राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा जो है ख़ास तौर पे हनुमान जी का दिन जो है मंगलवार को होता है। ये है प्रभु श्री राम के भक्त हैं और इनकी पूजा करने से कहते हैं कि घर में बुद्धि, बल और साहस, भूत प्रेत का साया तमाम तरह से संकटों से जो है छुटकारा देते हैं। इसीलिए तो इन्हें संकट मोचन कहते हैं। इनकी पूजा बहुत ही आसान और बहुत ही सरल होती है। अगर इनकी पूजा नियमित रूप से की जाना तो आप देखिएगा घर में बहुत ही चमत्कार होते हैं। हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। वहीं पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ। मंगलवार की पूजा के लिए हमें एक पीले रंग का चाहे लाल रंग का, वैसे हनुमान जी को लाल रंग बेहद पसंद होता है। पीला रंग भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप चौकी लगा के और इस तरह से अगर आपके पास प्रतिमा है, फ़ोटो है, चावल का आसन दे करके प्रतिमा को जो है आप विराजमान कर सकते हैं। चौकी लगाते समय एक चीज़ का और ध्यान दें कि पीला और लाल के अलावा कोई कलर का जो है आसन नहीं देना चाहिए। जल का छींटा देते हुए हम भाव रूपी स्नान कराते हुए हम जो है इनको लाल पुष्प जो है चढ़ाएंगे। और एक चीज़ है, सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा होती है। तो आप अपने घर के मंदिर में गणेश भगवान को विराजमान किए हैं पूजा करके, तभी हनुमान जी की पूजा करिएगा। मैं इधर चौकी पे उनको विराजमान नहीं की हूँ, घर के मंदिर के बगल में ही चौकी लगाई हूँ, इसलिए हम जो है वहीं पे पूजन कर रहे हैं। हनुमान जी की पूजा में तुलसी दल का होना बेहद ज़रूरी है। नियमित रूप से जो लोग मंगलवार का पूजन करते होंगे उनको पता होगा। आसान और सूक्ष्म तरीके से मैं आप लोगों को यह पूजन करके दिखा रही हूँ। देखिए, घी का दीप है, आप तिल के तेल का भी पूजन में जो है दीप लगा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाई, पुष्प अगर लाल हो चाहे पीला हो आप दोनों भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने जल चढ़ाया। जल में हम तुलसी दल ज़रूर डालेंगे। भोग में जो है हनुमान जी को मोतीचूर का लड्डू, बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू बहुत प्रिय है। इनको हलवा भी, आटे का हलवा भी चढ़ा सकते हैं। दक्षिणा देखिए, मैं दक्षिणा चाहे आपके पास जो भी है, 11 है, 21 है, जो भी है, आप दक्षिणा, हर पूजा में दक्षिणा का होना बहुत ज़रूरी होता है। वस्त्र रूपी हम देखिए कलावा चढ़ा दिए हैं। इसके बाद जनेऊ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को जनेऊ ज़रूर चढ़ाएं। अब इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। वैसे तो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, लेकिन चोला जो है वो पुरुष चढ़ाते हैं, महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं। तो आप इस तरह से रोली का जो है तिलक लगा सकते हैं। चंदन का, पीला चंदन है आपके पास, उसका तिलक जो है लगा सकते हैं। कहते हैं कि महिलाएं जो है, बहुत लोग कहते हैं कि महिलाएं जो हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी सी स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। इत्र ज़रूर लगाएं। सुगंधित चीज़ जैसे मान लीजिए है, इत्र ज़रूर लगाएं। इसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे सुंदरकांड का पाठ करें। और इसके बाद हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। हाथ जोड़ के क्षमा करें कि हे प्रभु, अगर आप व्रत रखते हैं चाहे ना भी रखते हैं तो पूजन ज़रूर करना चाहिए। पूजन में गलती हुई, जो भी त्रुटि हुई, उसको भूल चूक हुई, उसको क्षमा करें आप। और जिस तरह से माता सीता का आपने लाज बचाई थी, आपने उनके ऊपर कृपा बरसाई थी, हे प्रभु आप मेरे ऊपर भी इसी तरह से करुणा और कृपा ज़रूर बरसाइए। आरती करने के बाद प्रसाद को पूरे घर में जो है अपने सभी लोगों को, जितने भी घर में सदस्य हैं, सबको दे देना चाहिए। और इस तरह से आरती करें। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करने से आप देखिएगा बहुत फल होता है। और कोई भी व्रत और पूजन हो उसमें आहुति देना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से गाय के उपले पे चाहे आम की लकड़ी पे आप थोड़ी सा घी, लौंग, इलायची, कपूर, थोड़ी सा मीठा डाल के जो है आहुति ज़रूर देनी चाहिए। नित्य प्रति अगर आप मंगलवार को पूजा करते हैं तो इस तरह से सूक्ष्म और साधारण तरीके से कर सकते हैं। राधे राधे आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।